सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टुगेदर। मैं रुपेश सिंह आप सबका स्वागत करता हूं स्टडी टुगेदर में। तो आज हम लेकर के आए हैं हिस्ट्री का चैप्टर 3 इन द अर्लीस्ट सिटी, तो जो कि क्लास 6 का है चैप्टर 3। तो आगे आइए बढ़ते हैं, आगे देखते हैं द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा जैसे कि एक हमारे सब कंटिनेंट में, मतलब हमारे जो रीजन सब कंटिनेंट, आपको पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सब कंटिनेंट एक ऐसा एरिया होता है जो कि नेचुरली कवर किया जाए। मतलब जैसे हमारे नॉर्थ में हमारा हिमालय कवर किया हुआ है और नॉर्थ वेस्ट में हमको हिंदू कुश पर्वत कवर किया हुआ है। उस वक्त जब हम बात करते हैं आज़ादी के पहले का, जब हमारा इंडिया पाकिस्तान इराक तक फैला हुआ था, उस वक्त हमारा जो सब कंटिनेंट था बहुत बड़ा था। तो उसी सब कंटिनेंट रीजन में आया एक सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था हड़प्पा, हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। तो उसी का स्टोरी अभी देखेंगे हम आगे। तो जो हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन था, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट था हमारे सब कंटिनेंट में। हमारे सब कंटिनेंट में इससे पुराना कोई इससे पुराना कोई साइट था ही नहीं। वो अराउंड 4700 ईयर्स पुराना था, वो जो उस 4700 ईयर्स एगो वो बना था। ठीक है, तो जो हड़प्पन सिटी है हमारा, वो पत्थर जो बेग्ड ब्रिक्स होते हैं, बेग्ड ब्रिक्स मतलब ऐसे ब्रिक्स जिनको तपा करके बनाया जाता है, जिनको गर्म करके बनाया जाता है, उसमें वो रिच थे, मतलब कि वो बनाने में बहुत उसमें माहिर थे हड़प्पन सिटी के पीपल्स। ठीक है, तो अब देखते हैं स्पेशलिटी सिटी का। तो जो सिटी था हमारा दो पार्ट में डिवाइड था। ये जो सिटी था हमारा दो पार्ट में डिवाइड था, एक अपर सिटी एक लोअर सिटी, जिसको हम सिटाडेल अपर सिटी को बोलते हैं और लोअर सिटी को लोअर टाउन बोलते हैं। और भी एक नाम से बोला जाता है वेस्ट सिटी और ईस्ट सिटी के नाम से। ठीक है, जो हमारा ये जो सिटाडेल था वो डिवाइड था मोहनजोदाड़ो में, मतलब एक तो और उसका पार्ट था मोहनजोदाड़ो, जिसमें कि रिचुअल्स जो हमारा जो बिलीफ होता है, जो जैसे मंदिर हुआ, नदी नहाने के लिए, वो सब जगह सब वहाँ पे था। नदी तो नहीं बोल सकते, ग्रेट बात करके एक तो चीज़ था वहाँ पे जो कि टाइटली पैक्ड था। एक तो बड़ा सा बाथ टब टाइप में, ऐसे बड़ा सा बाथ टब टाइप में, जिसके चारों तरफ रूम थे चेंज करने के लिए, बहुत ही डेवलप वो जगह था। तो वो वहाँ पे था जहाँ पे मतलब हमारे जो स्कॉलर्स हैं जो इसके ऊपर खोज कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये जो हमारा ग्रेट बात है वो रिचुअल्स के लिए उस वक्त यूज़ किया जाता था, जो उनका धर्म, जिनका जो धर्म फॉलो करते थे उसके लिए। तो बहुत सारे टेम्पल्स भी वहाँ देखे गए, बहुत सारे जो ऑफिशियल बिल्डिंग जो उस टाइम मतलब जो सोशलिज्म को प्रमोट करते थे, जो सोसाइटी रन करते थे, उनके बिल्डिंग्स को भी वहाँ देखा गया। ठीक है, तो जो हमारा लोअर टाउन, तब आते हैं लोअर टाउन में। तो जो हमारा लोअर टाउन था वहाँ पे नॉर्मल पीपल्स रहते थे, जैसे हम आप सब नॉर्मल हैं, जैसे वैसे ही पीपल सब एक सिटी में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में, हाउस ड्रेन्स वो सब कैसे होते थे सिटी में। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स। तो जो हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशंस में, जैसे मैं आपको बताया कि लोअर टाउन में नॉर्मल पीपल्स का हाउस होता था, जो सोसाइटी में कंडक्ट मतलब नॉर्मल पीपल्स के जैसे रहते थे, उनके जो हाउस होते थे वो प्रॉपरली कनेक्ट रहते थे ड्रेन्स से। तो जो घर है उनका घर सब ड्रेन से कनेक्ट रहता था। जो घर के सामने बगल में जो ड्रेन होता था उससे डायरेक्टली वो कनेक्ट होता था। ठीक है, और जो ड्रेन्स, ऑल द ड्रेन्स कनेक्टेड एट वन प्लेस, जितने ड्रेन्स थे, ये ड्रेन्स जितने ऐसे ऐसे बढ़ते जा रहे थे आगे आगे, वो सारे कनेक्टेड थे, इधर से आते रहते थे ड्रेन्स, और सब एक जगह कनेक्ट हो जाते थे। ठीक है, जहाँ से फिर वो फ्लो करके एक जगह जा करके गंदा सीवेज जो हम बोलते हैं वहाँ जा करके वो गिर जाते थे। तो जो ऑल द हाउसेस हैव सेपरेट बाथरूम विथ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, जितने हाउस थे वहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशंस में, जितने हाउस थे सबके पास सेपरेट बाथरूम था। ठीक है, सारे घर में एक एक ठो बाथरूम था और उनका भी प्रॉपर ड्रेनेज था, मतलब बाथरूम में भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे वो लोग यूज कर रहे थे। स्ट्रीट्स वेयर स्लोपी, जो उनके घर के आगे, जो घर के अगल बगल जो उनका स्ट्रीट्स होता थे, रास्ते होते थे, वो सब स्लोपी होते थे, वो कुछ ऐसे होते थे। ठीक है, जिसके कारण क्या होता था, जब बारिश हो या फिर कुछ फ्लड आए उनके रीजन में, तो उसके कारण छोटा मोटा फ्लड, बड़ा नहीं ऐसा कुछ, तो उस रीजन में क्या होता था, वो जो पानी है बह करके चले जाता था और रुकता नहीं था रोड में। ठीक है, जो आज ये जापान भी फॉलो करता है, जिसके कारण कि जापान में भी रोड में पानी आप जमा होते हुए नहीं देखेंगे। तो 2 और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग विथ सेपरेट कोर्टयार्ड फाउंडेड, तो क्या है, जो हमारे जैसे अभी घर है 2 तल्ला 3 तल्ला, वैसा घर भी उस रीजन में, 2 और सिंगल स्टोरी बिल्डिंग भी उस रीजन में देखने के लिए मिला था जब
हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जब वहाँ पे पहुँचे थे। लाइफ इन द सिटी, ठीक है, तो देयर में बी रूलर हु सेंट मैन एंड वुमेन लॉन्ग डिस्टेंस टू ब्रिंग रॉ मटेरियल्स। तो जैसे मैं आपको बताया कि उस वक्त सोसाइटी को अच्छा से कंडक्ट, मतलब सोसाइटी अच्छा से ही चल रहा था उस वक्त का, कोई तो होगा जो सोसाइटी रन कर रहा होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि कोई एक रूलर हुआ करता था, ठीक है, उस वक्त कोई एक रूलर हुआ करता था जो कि मैन और वुमेन, आदमी और औरत लोग को भेजता था दूर दूर जगह पे क्या लाने के लिए, रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स ऐसा मटेरियल्स होता है किसी भी चीज़ के बनाने के लिए जो बेसिक नीड हो उसके लिए ये भेजते थे, ठीक है। जैसे गोल्ड का कुछ ऑर्नामेंट बनाना है तो गोल्ड लाने के लिए उनको दूर दूर जगह भेजा जाता था। हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे स्कॉलर्स का मानना है पीपल्स हु वेयर क्राफ्ट पर्सन्स वर्क एज लेबरर्स इन फैक्ट्रीज ऑन देयर ओन होम। जितने पीपल्स थे जो क्राफ्ट करते थे, काम करते थे, वो सब क्या करते थे ना, अपने घर पे वो खुद, मतलब जो अपने घर पे खुद वो ओन होम, खुद वो लेबर के जैसा काम करते थे। लेबर के जैसा मतलब कि खुद का ऑक्यूपेशन, जो हम आज के डेट में बोलते हैं सेल्फ रिलायंट होना चाहिए, खुद बेरोजगार बनो और दूसरे को, मतलब खुद एम्प्लॉयमेंट लो और दूसरे को भी एम्प्लॉयमेंट दो, ठीक है। तो वैसे ही इन लोगों ने भी वैसे खुद का अपने अपने घर में सब क्राफ्टिंग करते थे, जिससे कि वो लोग खुद अपने ही घर में लेबर के जैसा सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़ते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं न्यू क्राफ्ट्स इन सिटी। तो जो हमारा जो हड़प्पन सिटी था उसमें भी बहुत सारे क्राफ्ट्स आर्किटेक्ट हुए थे। तो आर्किटेक्ट तो घर उर का आपको मैं जैसे बताया, लेकिन अब क्राफ्ट, ठीक है। तो थिंग्स वेयर फाउंडेड मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड ब्रोंज। जब हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जब वहाँ पे पहुँचे तो उनको ना बहुत सारे चीज़ मिले जो कि किससे बने हुए थे, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और ब्रोंज से, ठीक है, उससे बने हुए उनको, मतलब उस वक्त भी ये नोन थे, गोल्ड से भी, सिल्वर से भी, कॉपर और ब्रोंज से भी, जिससे आज हम भी नोन है। आर्कियोलॉजिस्ट फाइंड स्पिंडल थ्रेड मेड अप ऑफ टेराकोटा, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे हमारे, ठीक है, वहाँ पे ना वो थ्रेड का, मतलब वो जो कपड़ा सिलते हैं ना उसमें एक तो स्पिंडल होता है, मतलब जो मशीन जो चलता है उसमें एक स्पिंडल होता है, वही स्पिंडल को वो पाए किससे बना हुआ, टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है, एक क्ले बेस्ड वेसल होता है जो कि क्ले से बना हो, क्ले बेस्ड वेसल होता है ये, ठीक है। वेसल मतलब बर्तन, ठीक है, उससे बना हुआ, मतलब मिट्टी से बना हुआ बर्तन। सील्स ऑफ रेक्टेंगुलर शेप वेयर फाउंडेड। तो सील्स जो हम जो अभी सील यूज करते हैं, तो वैसा सील भी पाया गया, रेक्टेंगुलर शेप का सील था। अभी हम जितना अपने आसपास देखेंगे सारे शेप का हमको मिलेंगे, लेकिन फिलहाल उस वक्त जो थे रेक्टेंगुलर शेप के वहाँ पे सील्स पाए गए थे सिटी में, हड़प्पन सिटी में। जो पोर्ट्स थे हमारे, मतलब वो जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, मटका, उसको भी बहुत ही फाइन डिजाइन के साथ वहाँ पे पाया गया। मतलब जो हमारा मटका था, जैसे हमारा जो सिंपल जो हमारा ऐसे जो मटका होता है जो भी, तो इसमें भी ना बहुत ही शानदार डिजाइन किया हुआ था, ठीक है। सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है, जो हमारा ये जैसे ये हुआ, मैं आपको जैसे पहले ही बताया कि गोल्ड का, जैसे हमको सोना का ऑर्नामेंट बनाना रहता था, तो में भी कोई राजा हुए थे जो होते होंगे कोई कि जो भेजते होंगे मैन और वुमेन को दूसरे जगह पे गोल्ड का रॉ मटेरियल्स लाने के लिए, उनको बनाने के लिए। वैसे ही रॉ मटेरियल्स का सर्च भी करते थे, ठीक है, वो लाने का। तो जो हड़प्पन पीपल मूव डिस्टेंट लैंड फॉर रॉ मटेरियल्स एंड समवेयर अवेलेबल लोकली टू देम। मतलब हड़प्पन पीपल जो थे, हड़प्पा के जो पीपल्स थे, वो जाते थे दूर दराज जगह सब में, ठीक है, किसके लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए वो जाते थे। और कुछ ऐसे भी होते थे जो मटेरियल्स जो उनको लोकली भी अवेलेबल थे, ठीक है, उनको लोकली अवेलेबल थे ये सब चीज, ठीक है। टीन कम्स फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और ईरान। जो टीन है हमारा, वो जिसको हम केमिस्ट्री का बात करें तो SB से डिनोट करते हैं, 52 की 53 उसका एटॉमिक नंबर है। तो वही टीन जो है हमारा, वो उस वक्त आता था अफगानिस्तान और ईरान से, ठीक है। गोल्ड कम्स फ्रॉम प्रेजेंट डे कर्नाटका। जो हमारा गोल्ड है, जो उस वक्त जो ये गोल्ड यूज करते थे अपने सिटीज में ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए या कुछ भी बनाने के लिए, वो कर्नाटका से आता था, ठीक है। और कॉपर कम्स फ्रॉम प्रेजेंट डे राजस्थान। जो कॉपर्स थे वो उगाते थे राजस्थान से।
प्रीसियस स्टोन्स कम्स फ्रॉम प्रेजेंट डे गुजरात, अफगानिस्तान एंड ईरान। कुछ ऐसे ऐसे पत्थर थे जो कि बहुत ही प्रीसियस, बहुत ही महंगे होते थे उस जमाने में, मतलब उस वक्त में। तो उस सारे जगह, उस सारे आते थे गुजरात से, अफगानिस्तान से, ईरान से। मैं जितना जगह का नाम लिया आज सबका अभी का नाम लिया हूँ। प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे, प्रेजेंट डे, सब में प्रेजेंट डे है, जो अभी है उसका मैं नाम लिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फूड फॉर पीपल इन सिटीज़। तो जो हड़प्पन सिटीज़, जैसे हम आगे देखें कि हड़प्पन सिटीज़ जो था हमारा, उसमें पीपल्स जो रहते थे उनका अब खाना पीना कैसे था, फूड, ठीक है, उनका खाना पीना कैसे था, मतलब कैसे वो प्रोड्यूस करते थे, क्या खाते थे, वो पीते थे। मेनी पीपल लिविंग इन कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड सप्लाइज टू अदर पीपल्स। कंट्री साइड मतलब क्या होता है कि ऐसा रीजन जो कि कोना कोना में हो। जैसे कोई भी एक किंगडम था, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही कोना कोना वाला एरिया, मान के चलिए, सपोज ऐसा है नहीं, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ठीक है, इसके ये कोने कोने रीजन को बोलेंगे हम कंट्री साइड, ठीक है। यहाँ के पीपल्स क्या करते थे, इस रीजन में ये लोगों ग्रू करते थे, क्रॉप्स उगाते थे, क्रॉप्स, और सप्लाई करते थे पूरे सिविलाइजेशन में, चारों तरफ सबको सप्लाई करते थे। हड़प्पन पीपल वेर ऑल्सो कल्टिवेट व्हीट, बार्ली एंड लिनसीड। तो जो हड़प्पन पीपल्स थे वो क्या करते थे, जो यहाँ पे जो कहीं पे भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में वो लोग जो खेती करते थे कंट्री साइड में या सेंट्रल एरिया में या फिर कहीं भी नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, तो उसमें क्या होता था, वो जो करते थे वो कल्टिवेट करते थे व्हीट, बार्ली और लिनसीड। इन दोनों से फेमिलियर है। लिनसीड एक ऐसा ऐसा क्या बोलते हैं, वो बीजा है जिससे कि ऑयल निकालते हैं इससे, ठीक है। प्लगिंग टूल ऑल्सो दे फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। तो जो जैसे अभी हम प्लगिंग टूल यूज करते हैं, उस वक्त भी वहाँ पे प्लगिंग टूल देखने के लिए मिला था हमको। जैसे उसका नाम तो मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता, एक ठो होता है जो खेत में ऐसे ट्रैक्टर के पीछे बंधे रहता है और चलाते हैं उसको, वैसा वाला भी वहाँ पे पाया गया था, लेकिन वो टेराकोट का बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था, मिट्टी का किसी चीज का, ठीक है। और लकड़ी का भी होगा, वहाँ पे अंश मिला है लकड़ी का भी, जो कि बहुत ही पहले लकड़ी डिकम्पोज हो जाता है, पता है, वैसे ही डिकम्पोज हो चुका है वो भी। हड़प्पन पीपल ऑल्सो रेयर एनिमल्स लाइक गोट, कैटल एंड सीप। तो जो हड़प्पा के जो पीपल्स थे वो उनका मीट, मतलब गोट का मीट, कैटल्स जो पालते थे वो, उनका दूध, और फिर सीप, इन लोग का मीट, उन लोग का दूध को बिक्री करके कमाते थे। उन्हीं को रियर बोलते हैं, जो पालते हैं, जो रखवाली करते हैं, उनको हर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो जिससे मतलब इनकम हो रहा है उनका, उसको रियर बोलते हैं। डिफरेंस हर्डर्स और रियरर्स का यही होता है। हड़प्पन टाउन्स इन गुजरात हमारा वेस्टर्न स्टेट है, तो वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है, पूरा वेस्टर्न रीजन में है। इस जगह में इंडिया का अगर वेस्टर्न रीजन देखेंगे तो ऐसे ही कुछ दिखता है। इस जगह पे है गुजरात, ऐसे करके फैला हुआ है गुजरात, ठीक है। और इसके बगल में महाराष्ट्र, फिर बहुत सारे स्टेट्स हैं और जो बाकी। धोलावीरा वॉज अ साइट इन गुजरात। एक तो साइट था धोलावीरा, ठीक है, वो कहाँ पे था, ये आर है, ये धोलावीरा जो है हमारा, वो कहाँ पे था, गुजरात में है, रीजन में है। वो जो धोलावीरा है वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में देखा जाता है। कच्छ डिस्ट्रिक्ट, ये डिस्ट्रिक्ट, ये जो रेड पेन से जो मार्क है, ये रीजन, इसको बोलते हैं कच्छ डिस्ट्रिक्ट। यहीं पे वो धोलावीरा है, जो साइट जो हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन से जो कांटेक्ट में था वो मिला था। धोलावीरा कंटेन्स फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सॉइल। तो धोलावीरा जो ऐसा रीजन में है जहाँ पे फ्रेश वाटर भी था उस वक्त में, और उसका सॉइल भी फर्टाइल था, जो कि हम कल्टीवेशन के लिए जिस पर्पज में उसको यूज कर सकें, ठीक है। धोलावीरा वॉज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो धोलावीरा था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। क्या क्या, इन विच देयर वॉज अ गेटवे, मतलब 3 पार्ट में क्या था, एक एक ठो गेटवे था, ठीक है। मतलब एक 3 पार्ट, सपोज ये एक रीजन है, 3 पार्ट, सबका अपना अपना गेटवे है, और इन तीनों का मेजर एक ठो गेटवे यहाँ पे था, जिसमें इन तीनों के लिए जाने के लिए 3 ठो के लिए एक ठो था। इन गेटवे देयर वॉज सम प्लेस वेयर पब्लिक सेरेमनीज वेयर हैपेंड। कुछ ऐसे जगह भी थे गेटवे में कि जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज, मान के चलिए ऐसा ही कुछ रीजन होगा, एग्जाम्पल पे ऐसा कुछ रीजन होगा जहाँ पे पब्लिक सेरेमनीज जैसे शादी, फंक्शन, वो सब करते थे। थोड़ा कैमरा मैनेज करेंगे। जो हमारा लोथल है वो साबरमती रिवर जो हमारा वेस्टर्न इंडिया में बहता है, उस रीजन का ट्रिब्यूटरी मतलब वो जो सारे रिवर्स आकर के एक बड़े रिवर्स में मिलते हैं,
ठीक है, वैसा जो छोटे छोटे रिवर्स आकर के मिले उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। तो जो वही ट्रिब्यूटरीज के बैंक में, मतलब रिवर बैंक में वहाँ पे साबरमती रिवर का लोथल को देखा गया। लोथल दूसरा साइट है, धोलावीरा दूसरा है, लोथल दूसरा, लेकिन दोनों कहाँ लोकेटेड है? गुजरात में, ठीक है। तो जो लोथल है वो गल्फ ऑफ खंबत में, इसी के ही एक रीजन, इसी के ही बगल में यहाँ पे खंबत डिस्ट्रिक्ट है, उसी में ही वो गल्फ ऑफ खंबत लोकेटेड है, ठीक है। गल्फ ऑफ खंबत नाम उसका दिया गया क्योंकि यहाँ पे इस कोने वाले रीजन में है, ठीक है। लोथल वॉज इंपॉर्टेंट साइट फॉर मेकिंग सील्स, मेटल एंड स्टोन। तो जो लोथल जो हमारा, जैसे धोलावीरा तो वैसे ही लोथल, धोलावीरा में हम फ्रेश वाटर फर्टाइल देखे थे, और वहाँ पे जब आर्कियोलॉजिस्ट जब किए खोज तो उनको देखने के लिए मिला सील्स, मेटल और स्टोन, ठीक है। ये तीनों का कुछ कुछ मतलब क्या होता था ना, जैसे किसी चीज़ के स्टोन से वो लोग कुछ, हम मान के चलिए मिट्टी से कुछ बनाए, मूर्ति बनाए, तो जो मिट्टी का वेस्ट होता है हम फेंक देते हैं, वैसे ही वो भी स्टोन से कुछ बनाए होंगे, और जो काटे वो लोग वो स्टोन को, स्टोन से अगर मान के चलिए मूर्ति बनाए और स्टोन को जो काटे वो लोग, वो जो वेस्ट है उसका वेस्ट से वो लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हिस्टेरियंस या फिर आर्कियोलॉजिस्ट, वो उसी से ही पता चला उनको कि सील्स, मेटल और स्टोन भी वहाँ पे उनका क्या था, इंपॉर्टेंट साइट था हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए। लोथल कंटेन्स सेमी प्रीशियस मटेरियल फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर मेकिंग स्टोन्स। जैसे बताया स्टोन्स के लिए भी वो इंपॉर्टेंट साइट था, वैसे ही जो जैसे कि कुछ कुछ चीज़ होते हैं, जैसे मूर्ति में, जैसे बताया आपको मूर्ति जो बनता था पत्थरों से, वहाँ पे सेमी प्रीशियस, कुछ कुछ प्रीशियस के नीचे जो होते हैं, कुछ प्रीशियस उसमें मतलब आधा पार्ट प्रीशियस, आधा उसका पत्थर का यूज में ना हो, वैसा वैसा स्टोन का भी वो रॉ मटेरियल्स का जगह था। मतलब कि हमको जैसे कहीं यूज़ करना है, रॉ मटेरियल्स आपको एक्सप्लेन आगे कर चुका हूँ मैं, वैसे ही स्टोन्स का यूज़ वहाँ पे मतलब वहाँ से लाया जाता था उसको। आगे बढ़ते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मिस्ट्री ऑफ एंड। मिस्ट्री ऑफ एंड का मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। देखिए इसका जो अंत है वो किसी को पता नहीं एग्जैक्टली, बस एक तो मान के चलते हैं हम लोग कि हाँ ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना ओपिनियन है, सब अपने अपने ओपिनियन में बताए हैं। एक सेकंड रही भैया, रोकेंगे, लाइट आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं मिस्ट्री ऑफ एंड। तो मिस्ट्री ऑफ एंड का मतलब है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था हमारा, उसका अंत कैसे हुआ। पहले ही आपको बता दूं, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक आर्कियोलॉजिस्ट तो नहीं होंगे, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो एक तो नहीं होंगे, बहुत सारे हैं। तो बहुतों का अपना अपना, सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो किसी का ओपिनियन के हिसाब से द रूलर लूज इट कंट्रोल, तो जो रूलर रूल करते थे उस रीजन में वो अपना कंट्रोल खो दिए थे, लूज कर गए थे, ठीक है। फिर दूसरे बोले रिवर्स वेयर ड्राइड अप, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अगल बगल में जो रिवर थे जहाँ से उन पानी अपना कल्टीवेशन के लिए, अपने पीने के लिए, जो रेगुलर यूज़ के लिए यूज़ करते होंगे, वो वाला रिवर क्या हो गया, सूख गया, ठीक है। तो फ्यूल्स वेयर ओवर विच रिक्वायर्ड टू बेक ब्रिक्स, मैं आपको पहले ही बताया वो बहुत ही मतलब रिच थे हड़प्पा बोल रहा हूँ, सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल कि वो ब्रिक्स को बेक करने में, मतलब बेक ब्रिक्स को यूज़ किए थे घर बनाने के लिए, जो आज हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो जो फ्यूल जो लगता था बेक करने के लिए, उसको जलाने के लिए, ठीक है, वो स्ट्रेंथ देने के लिए जला करके, तो वो फ्यूल खत्म हो गया होगा जलाने वाला। कोई साइंटिस्ट ये बोले, तो कोई साइंटिस्ट ये बोले कि जो कैटल हैं, जो गाय थे, बकरी थे, वो सब क्या किए, सारा को ग्रेज कर गए, सारा फील्ड, ग्रीन फील्ड जितना था उसको पूरा क्या कर गए, ग्रेज कर गए, मतलब पूरा खा गए उसको। फिर कोई बोला रॉ मटेरियल्स ब्रॉट फ्रॉम डिस्टेंट लैंड बिकम रेयर, तो जो जैसे बताया रॉ मटेरियल्स लेकर के आते थे, वो जो रॉ मटेरियल्स जो लेकर के लेके जो आते थे, वो जो दूर से आता था, वहाँ पे रॉ मटेरियल्स का कमी हो गया होगा और वो खत्म हो गया, इसके कारण भी सिविलाइजेशन का एंड हो गया, ठीक है। और फिर कोई पीपल बोले कि वो जो पुराने आदमी जो वहाँ पे रह रहे थे, वो न्यू ईयर मतलब नया जगह जाना पे रह के, मतलब जा करके रहना चालू कर दिया, मतलब वो जगह से मन भर गया तो दूसरा जगह चले गए, वैसा कुछ हुआ, ठीक है। ये जितना कुछ है ये सब एजम्पशन है, पहले ही बता दे रहा हूँ, ये साइंटिस्ट के द्वारा, मतलब आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा एजम्पशन है, जो कि
सारे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया है। ठीक है, एनसीईआरटी में इसमें नीचे में पॉइंट करके ये चीज लिखा हुआ है, इसी के लिए मैं आपको मार्क करा दिया। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का जैसे ही हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का डाउनफॉल हुआ, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ, वैसे ही ऋग्वेद का जन्म हुआ। मतलब कि ऋग्वेद उसी वक्त एग्जिस्टेंस में आया। कब? 1500 BC से ही, 1500 BCE से 1000 BCE। इससे पहले वाले चैप्टर में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि BCE CE क्या है। अगर देखना है, जानना है तो उधर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो जो हमारा ऋग्वेद है, जस्ट इसका डाउनफॉल के साथ हमारा ऋग्वेद का लिखना चालू हुआ। तो जो ऋग्वेद था उसमें जो चीज कंपोनेंट्स होते थे वो मेनी टाइम्स होते थे डायलॉग्स में। वो भी डायलॉग्स किसके बीच? विश्वामित्र, एक तो कोई कैरेक्टर थे विश्वामित्र, वो हरदम रिवर से बात करते रहते थे। किससे? रिवर, नदी। ठीक है, उससे वो बैठ करके वो बात कर, वो ऐसे ही डायलॉग फॉर्म में दिया हुआ एनसीईआरटी में, आप देखेंगे उसको। ऋग्वेद ऑल्सो टोल्स अबाउट आवर हिस्ट्री। तो ऋग्वेद जो था हमारा, वो हमको हमारे हिस्ट्री के बारे में भी बताता है।